उम्मत मुस्लिमा की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उसने जितनी अल्लाह की नेमत की नाकदरी की है, इतनी शायद किसी कौम ने अल्लाह की नेमत की नाकदरी की हो। इसलिए कि नेमतों की कद्र का कानून अल्लाह ने अपनी किताब में अता फरमाया है। कुरान का मानने वाला और अल्लाह की नेमतों की नाकदरी करे, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। इसलिए कि एक मुसलमान ये जानता है कि क़यामत में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू अपनी नेमतों से मुतालिक उससे सवाल करेगा। आंख भी नेमत, कान भी नेमत, ज़बान भी नेमत, दिल भी नेमत। मेरा रब इरशाद फरमाता है इन्न सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। इसी तरीके से सबसे अजीम आयत हमें यह दर्स दे रही है कि सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कि परवरदिगार क़यामत में तुमसे नेमतों के बारे में जरूर 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 सवाल करेगा। जब नेमतों के बारे में सवाल होगा तो एक पानी ही की नेमत ले लें, आंख की नेमत ले लें, जबान की नेमत ले लें, कान की नेमत ले लें, सांस की नेमत ले लें, तो यही वो नेमतें हैं जिनका हिसाब देना और इसके हदिये तशक्कुर पेश करने के हवाले से अगर देखा जाए तो एक मुसलमान के लिए निहायत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बड़ी मादरत के साथ अर्ज करता हूं कि जितनी बड़ी नेमतें हैं उनकी ज्यादा हमने नाक़द की। मैं अमेरिका की सरजमीन पर था और मुझे नेमत के बारे में तज़किरा करना था, तो जब ये आयत मेरी नजर से गुजरी कि सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, तो मान एक चीज मेरे जहन के अंदर आई और वो चीज ये थी कि सबसे बड़ी नेमत तो रसूल आज़म है। और रब ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। तो क्या क़यामत के दिन परवरदिगार हुजूर के बारे में भी हमसे सवाल पूछेगा? तो मैंने मुफ्ती आज़म अमेरिका से पूछा कि जरा इसकी तफसीर में ये देख लीजिए कि कहीं सरकार के बारे में सवाल तो क़यामत में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए कि बड़ी नेमत तो तादारे कायनात हैं। उन्होंने फरमाया मौलाना मैंने 14 तफासीर का मुताला किया, 5 तफसीरों में इसका जिक्र मिलता है कि क़यामत में हुजूर के बारे में भी पूछा जाएगा। मैं छोटी छोटी नेमतों का जिक्र नहीं करता, इसलिए कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं उन बड़ी नेमतों का आज आपके सामने तज़किरा करूंगा जिन नेमतों पर दारो मदार नजात का भी है और जिन नेमतों की बुनियाद पर रब्बे कदीर जल्ल जलालहू हमें दोनों जहां में इज्जत और सरबुलंदी अता फरमाता है, जिन नेमतों की बुनियाद पर पालनहारे हकीकी हमें और बहुत सारी नेमतें अता फरमाता है और बहुत सारी मुसीबतों से बचाता है। 2 नेमतें कुरान और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह की 2 इतनी अजीम नेमतें हैं कि अगर मुसलमानों ने इन 2 नेमतों की कद्र करना सीख लिया और इन 2 नेमतों से अपना रिश्ता मजबूत कर लिया तो इन 2 नेमतों के सदक़े में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल सारी नेमतें मुसलमानों को अता फरमा देगा। लेकिन अगर हम देखें तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज कुरान ही से मुताल्लिक हम देख लें, अल्लाह अकबर, आज हालात बड़ी तेजी से करवट ले रहे हैं, सिचुएशन बड़ी तेजी से बदल रही है। मुसलमान पूरी दुनिया में खौफ व हिरास के माहौल के अंदर है। मुसलमान ज़वाल की पगडंडी का मुसाफिर नजर आता है। हालात इतने बद से बदतरीन हैं कि डर लगता है। बहुत सारे ऐसे मुसलमान भी नजर आते हैं जिनकी सुबह की जिंदगी कुछ होती है, शाम की जिंदगी कुछ होती है, उनके रात कुछ और कहा है, दिन कुछ और कहा करता है। हालात इतने बद से बदतरीन हैं कि अल-अयाज़ बिल्लाह, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दाढ़ी रखने के बावजूद, नमाजी होने के बावजूद न जाने दामन पर गुनाहों के कितने धब्बे नजर आते हैं। डर लगता है कि आखिर इस फितने के जमाने के अंदर मुसलमान बच कैसे सकता है, मुसलमान की बचाव की क्या सूरत है। आप जरा सोचें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फितने बड़ी तेजी से आ रहे हैं और सिचुएशन इतनी खराब है कि फितने से बचाना, चाहे वो औरत का फितना हो, चाहे वो माल का फितना हो, चाहे वो बदकारी का फितना हो, चाहे वो आवारगी का फितना हो, चाहे वो ड्रग्स का फितना हो, चाहे और किसी किस्म का फितना हो, आप अगर फितनों को देखेंगे तो इन फितनों से बचने की कोई सूरत नजर नहीं आती। बड़े बड़े पारसाओं के कदम फिसलते नजर आते हैं, बड़े बड़े नमाजियों के कदम फिसलते नजर आते हैं। ऐसे बहुत सारे नमाजी मुआशरे में नजर आएंगे जो दाढ़ी रखने के बावजूद सूद का कारोबार करते
करते दिखाई देते हैं। ऐसे बहुत सारे नजर आएंगे जो पंज वक्ता नमाज में मस्जिद में नजर भी आते हैं और रात की तारीकी में गंदी पिक्चरें देखकर अपने वजूद को आवारा बनाते भी नजर आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे फितने का माहौल कि जब गुनाह की दहलीज पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, गुनाह खुद हमारी दहलीज पर इस्तकबाल के लिए और अपने दामन में गिरफ्तार करने के लिए आता हो, तो ऐसी सिचुएशन में बचाव की क्या सूरत हो सकती है? ऐसे हालात के अंदर हम अपने वजूद को किस तरीके से इन फितनों से बचाएं? लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई ऐसे फितनों से बचने के लिए इलाज तलाश करने की कोशिश नहीं करता, कोई ऐसे फितनों से बचने के लिए कोई तरीका तलाश करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि हालात इतने खराब हैं कि दिन ब दिन फितने में गिरफ्तार होते चले जाते हैं, दिन ब दिन आवागी में डूबते चले जाते हैं, दिन ब दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की नाफरमानी के शिकार होते चले जाते हैं। फितनों के ऐसे सैलाब के अंदर अगर किसी के दिल में ये हो कि मैं अपने दामन को इन फितनों से बचा दूं, तो किसी और से पूछने की जरूरत नहीं, पैगंबर रहमत से पूछते हैं। अल्लाह अकबर। आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, कुर्बे क़यामत फितनों का बेपनाह ज़हूर होगा। मौला अली तड़प उठे और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब फितनों का ऐसा ज़हूर हो तो इस सिचुएशन में बचने की क्या सूरत है? तो मेरे आका ने फरमाया, कुरान, कुरान और कुरान। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, गुनाह से बचना चाहते हो कुरान को थाम लो, आवारगी से बचना चाहते हो कुरान को थाम लो, कब्र की मुसीबत से बचना चाहते हो कुरान को थाम लो, मैदान महशर में शफाअत हासिल करना चाहते हो कुरान को थाम लो, और दुनिया और आखिरत की जितनी भी तकलीफें हैं उन सारी तकलीफों से बचना चाहते हो तो कुरान के दामन को मजबूती से थाम लो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये अल्लाह की वो अजीम तरीन किताब है, इसमें जिस्मानी बीमारियों का इलाज भी मौजूद है, रूहानी बीमारियों का इलाज भी मौजूद है, कब्र की तारीखवादी की परेशानी का इलाज भी मौजूद है, मैदान महशर की परेशानी का इलाज भी मौजूद है, सकरात के वक्त की तकलीफ का इलाज भी मौजूद है, बेरोजगारी का इलाज भी मौजूद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो कौन सी तकलीफ है जिस तकलीफ का इलाज अल्लाह ने अपनी किताब में न रखा हो? लेकिन आज का मुसलमान ये कह रहा है, फला हमें गिरा रहा है, फला हमें तबाह करने के मंसूबे बना रहा है, फला बर्बादी की राह पर डालने की जिद्दोजहद कर रहा है। हम आज पूरी दुनिया में सर उठाकर जीने के लायक नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें इज्जत का जरिया और इज्जत का तरीका नहीं अता फरमाया गया, और ये नहीं बताया गया कि हम किस वजह से कामयाब होंगे, और तारीख या और उलट करके हम सहाबा की जिंदगी नहीं देख सकते कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान अक़लियत में होने के बावजूद भी कामयाब और कामरान किस वजह से थे? तो मैं यकीन से अर्ज करता हूं, उन्होंने दो चीजों से अपने रिश्ते को मजबूत कर लिया था, एक कुरान से और एक मुस्तफा जाने रहमत से। और ये दो चीजें ऐसी हैं कि कुरान भी ताकतवर है और मुस्तफा भी ताकतवर है। कुरान की ताकत का आलम यह है कि मौला फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयता खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। और मुस्तफा की ताकत का आलम यह है कि जमीन से इशारा कर दे तो चांद के दो टुकड़े हो जाए। ये दोनों ताकतवर हैं। जब तक इन दोनों ताकतों से रिश्ता मजबूत था, मुसलमानों को कोई शिकस्त दे नहीं सकता था, और जब से इन दो नेमतों से रिश्ता कमजोर हुआ, आज ठोकरों में आ रहे हैं, गलियों में आ रहे हैं, पैरों में आ रहे हैं, परेशानियों के शिकार हो रहे हैं, मुसीबतों में गिरफ्तार हो रहे हैं, तकालीफ की वादियों से गुजर रहे हैं। ऐ रसूल आज़म के दीवानों, कुरान से रिश्ता मजबूत कर लो, साहिब कुरान से रिश्ता मजबूत कर लो। जब ये दो रिश्ते मजबूत हो जाएंगे और इन दो चीजों से अपने रिश्ते को, अपने ताल्लुक को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीम तुम्हें कोई तहस नहस नहीं कर सकेगा। यही वजह तो है कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की जिंदगी का मुताला करें तो आपको पता चलेगा, मैदान जंग हो या मैदान इत्मीनान, कहीं कुरान से रिश्ता टूटता नजर नहीं आता। अल्लाह अकबर। आज कौन सा घर है जहां बेबरकती न हो? आज कौन सा घर है जहां बेइत्मीनानी न हो? आज कौन सा घर है जहां बीमारियां न हो? आज कौन सा घर है जहां रिस्क और बच्चों के हवाले से परेशानी न हो? हमने क्या किया? बुजुर्गों का तावीज लिया, दरवाजे पे लटका दिया, सर और आंखों पर बुजुर्गों
बुजुर्गों के तावीज के फैज का मैं इनकार नहीं करता, लेकिन कभी आपने ये भी सोचा कि कोई और नुस्खा भी तो तलाश करें? लेकिन मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हमने वो नुस्खा जो कुदरत ने अता फरमाया है, उस नुस्खे की तरफ हम मुतवज्जे नहीं हुए। जानते हो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, अगर घर में सुकून नहीं, घर में कुछ आसार नजर आते हैं, घर के अंदर कुछ परेशानियां नजर आती हैं, घर में तकलीफ नजर आती है, घर में मुसीबत नजर आती है, बेबरकती नजर आती है, मेरे आका ने फरमाया 40 रोज तक घर में सूरह बकरा की तिलावत करो, तुम्हारे घर से हर मुसीबत की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन अल्लाह अकबर, घर में तिलावत नहीं हो रही है, घर के अंदर अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ा जा रहा है। मुसलमानों होश में आओ, मुसलमानों जिंदगी को संवारो, मुसलमानों अल्लाह की किताब से अपने रिश्ते को मजबूत करो। अल्लाह अकबर, आप तारीख उठा करके देखें, सहाबा कुरान के बगैर जी नहीं पाते थे, ताबईन कुरान के बगैर जी नहीं पाते थे, औलियाए कामिलीन कुरान के बगैर जी नहीं पाते थे। अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो कौन सी गुफ्तगू सहाबा की होती जिसमें कुरान न होता हो? वो कौन सी तकरीर सहाबा की होती जिसमें कुरान न होता हो? लेकिन मैं इमाम अहमद रजा की अजमतों पर कुर्बान होना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, शेर व शायरी सीखनी हो तो किसी अदीब के पास जाओ, किसी शायर के पास जाओ, लेकिन ए आशिक़े कुरान तेरी अजमतों पर कुर्बान। इमाम इश्क़ मोहब्बत कहते हैं कि मैंने शायरी नात खानी भी किसी और से नहीं सीखी, कुरान से मैंने नात गोई सीखी। पता चला वो कुरान में ऐसे डूबे थे कि हर फन से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें मालामाल कर दिया था। लेकिन हमारा रिश्ता कुरान से टूट चुका है, हमारा ताल्लुक कुरान से कमजोर हो चुका है। बड़े बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि अब तो 90% मुसलमानों की आबादी ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जिन्हें कुरान पढ़ना ही नहीं आता, अल्लाह की किताब पढ़नी ही नहीं आती। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद निकाह के वक्त आती है कि बगैर इजाब व कबूल के निकाह नहीं होगा। ये हुजूर की सुन्नत है, ये तरीका है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद रबीउन नूर के महीने में आती है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद कभी बहुत ज्यादा मुसीबतों में गिरफ्तार हुए तो याद आती है। लेकिन जब इमाम इश्क़ मोहब्बत से मैं पूछता हूं कि तुम हुजूर की मोहब्बत में, आप हुजूर की मोहब्बत में कितने डूबे हुए हैं, तो इतना ही कह करके वो अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तुम्हारी परेशानी या हमारी परेशानी का इलाज कहीं और नहीं मिल सकता। फितने फैल रहे हैं, आजमाइशों का तूफान है, इब्तिला का दौर है, बचना मुश्किल है। ऐसी सिचुएशन में अल्लाह की किताब से रिश्ते को मजबूत करो। गुनाह से बचना है, कुरान पढ़ो। रोजी में बरकत चाहिए, कुरान पढ़ो। बीमारी से बचना है, कुरान पढ़ो। बीमारी से शिफा चाहिए, कुरान पढ़ो। मरहूम को इसाले सवाब करना है, कुरान पढ़ो। लेकिन पढ़ने ही तक न रह जाओ, अमल भी जरूरी है, इसकी पैरवी भी जरूरी है। परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम। ऐ लोगों, जो तुम्हारी तरफ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ से नाज़िल हुआ, उसकी पैरवी करो। देखिए हमारी बड़ी अजीब सिचुएशन है। कुरान मुकद्दस अल्लाह की वो अजीम तरीन किताब है कि इसकी पैरवी जरूरी है। पढ़ने ही पर न रुक जाओ, पढ़ने ही पर इक्तिफा न करो, बल्कि ये किताब तुमसे अमल का तकाजा करती है। इस पर अमल करो। एक सोच, एक फिक्र जब पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलो दिमाग के अंदर इस तरह से बैठ गई कि कुरान मुकद्दस अल्लाह की किताब घर में बरकत के लिए, ईसाले सवाब के लिए है, और अमल का तसव्वुर दिमाग से निकल गया, बुराइयां फैल गई, बदकिरदारियां फैल गई, आवारगी फैल गई, जिंदगी बुराइयों के दलदल में फंसती चली गई, झूठ आम हो चुका, सूद आम हो चुका।
लेकिन जब दिमाग के अंदर ये बात मौजूद थी कि ये किताब सिर्फ पढ़ने की नहीं बल्कि इस किताब पर अमल भी करना ये इस किताब का तकाजा है, तो बंदों की सिचुएशन ये थी कि अल्लाह की किताब पर अमल करते थे, अल्लाह बुराइयों से महफूज रखता था। आप जानते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिन लोगों को अल्लाह ने कामयाबियां अता फरमाई वो कुरान पर अमल करने की बुनियाद पर, कुरान मुकद्दस की पैरवी की बुनियाद पर, कुरान मुकद्दस के इत्तिबा की बुनियाद पर। एक वाकया मैं आपके सामने अर्ज करता हूं, आप इससे अंदाजा लगाएं। अल्लाह अकबर। दौर फारूक आजम रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु का है, और फारूक आजम के दौर के अंदर मस्जिद में औरतें नमाज के लिए आया करती थी। उस जमाने में सैयदना फारूक आजम के दौरे पाक में एक खूबसूरत औरत मस्जिद में नमाज के लिए आया करती थी, तो उसका रास्ता रोक कर एक नौजवान खड़ा हो गया। औरत ने उससे पूछा, क्यों मेरा रास्ता तू रोके हुए है? उसने जवाब में कहा कि मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत हो गई है और तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकता। उस औरत ने जवाब में कहा कि मुझे ये बताओ मेरे लिए तुम क्या कर सकते हो मेरी मोहब्बत में? तो उसने कहा मैं आसमान से तारे भी तोड़कर ला सकता हूं। उस औरत ने जवाब दिया कि अगर तुम अपने दावे मोहब्बत में सच्चे हो ना तो मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, तुम पहले वो करके बताओ, फिर तुम्हें मुझे तलाश नहीं करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे रास्ते में खड़ी रहूंगी इंतजार में। उसने कहा जो तुम कहो मुझे मंजूर है। उस नौजवान से उस औरत ने कहा 40 रोज तक फारूक आजम की इक्तिदा में नमाज अदा कर, और 40 रोज नमाज अदा करने के बाद मुझसे मुलाकात करना। 40 रोज उसने नमाज अदा की फारूक आजम की इक्तिदा में, और 40वां दिन खत्म हुआ, औरत रास्ते में खड़ी थी, लेकिन वो नौजवान निकला तो निगाहें झुकाए निकला। औरत ने कहा 40 दिन की मुद्दत खत्म हो चुकी है, अब क्या इरादा है? उस शख्स ने जवाब में कहा मैंने अमीरुल मुमिनीन से कुरान सुनकर अपने मौला से रिश्ता जोड़ लिया है, अब तेरी मुझे कोई हाजत है ही नहीं। ये अल्लाह के कलाम की तासीर, ये है कुरान मुकद्दस का असर। आज क्या कर रहे हैं? फितनों के तूफान के अंदर, बुराइयों के सैलाब के अंदर हमारा हाल यह है कि हम अल्लाह की किताब से रिश्ता कमजोर किए बैठे हैं। माह रमजानुल मुबारक के अंदर भी अल्लाह अकबर कुरान मुकद्दस की तिलावत कुछ लोग करते हैं और कुछ रात को बैडमिंटन खेलते हैं, बल्कि आलम इतना खराब है, हालात इतने बद से बदतर हैं कि लड़कियां बैडमिंटन गलियों के अंदर और अपने घर के दालान के अंदर या बिल्डिंग की चौल के अंदर खेलती हुई नजर आती हैं। बाज जगहों पे कैरम क्लब शुरू हो जाते हैं, बाज जगहों के ऊपर जो है वो न जाने क्या क्या गेम शुरू हो जाते हैं, और रात भर मुसलमान रमजान के महीने के अंदर इस तरह से बुराइयां करता है जैसे उसको कुदरत के इस इनाम का कोई ख्याल ही नहीं है, वो अल्लाह की नेमतों को झुठला रहा हो, ठुकरा रहा हो। फिर ऐसे इंसान को परवरदिगार जमीन पर इज्जत की जिंदगी नहीं अता फरमाता। तुम्हें इनकलाब लाना है, तुम्हें सोसाइटी की रविश को चेंज करना है, तुम्हें मुआशरे के अंदर फैली हुई कुरान से लाताल्लुकी को खत्म करना है, तुम्हें कुरान मुकद्दस से करीब भी होना है और करीब करना भी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं उसका तरीका आपको बताता हूं। तरीका यह है कि घर में आपकी फैमिली है, आप फैमिली में ये डिसाइड कर लें कि हम उस महीने के अंदर माह रमजान में कितने खत्म करने हैं, और साथ ही साथ अगर आपके यहाँ कोई ऐसी मुबल्लिगा या आलिमा मौजूद है जो कुरान मुकद्दस का तर्जमा पढ़ करके सुना सकती हो, तो ऐसी महफिलों का इनेकाद कीजिए और औरतें उन महफिलों के अंदर जाएं और कुरान मुकद्दस का रोजाना जितना सुन सकते हो तर्जमा सुना करें। और अगर ये महफिल आप मुनक्किद नहीं कर सकते तो आप सुन्नी मुतरजिम की आवाज के अंदर कंजुल ईमान जो है उस तर्जमे को कुरान मुकद्दस के आप समाअत फरमाएं। आपको पता चलेगा कि अल्लाह की किताब में क्या है और अल्लाह की किताब आपसे क्या तकाजा कर रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दौर का एहतमाम करें और उसका तरीका ये है कि घर के अंदर आपस में तकसीम कर लें कि हम इतना पढ़ेंगे, हम इतना पढ़ेंगे, तुम इतना पढ़ना, और इस तरह से घर में कुरान शरीफ की तिलावत का रिवाज दो। मैं ये नहीं कहता कि आप मस्जिद ही में जाकर के पढ़ो, मैं मर्दों से भी
भी कहूंगा कि मस्जिद में भी पढ़ो, घर में भी पढ़ो, अल्लाह अकबर, और एक खत्म पर इक्तिफा न करना और एक खत्म पर रुक मत जाना। इमाम आजम अबू हनीफा का मामूल ये था कि माह रमजानुल मुबारक में एक खत्म रात को करते थे, एक खत्म कुरान का दिन में किया करते थे। ये कुरान से शगफ था, ये कुरान से ताल्लुक था। कुरान से कभी सैरी हासिल हो ही नहीं सकती, कभी पेट भर ही नहीं सकता। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप अगर रिस्क में तरक्की चाहते हो कुरान पढ़ो, अगर आप बीमारी से नजात चाहते हो कुरान पढ़ो, आप तबीयत में सुकून चाहते हो कुरान पढ़ो, आप अपनी बच्चियों का रिश्ता कराना चाहते हो कुरान पढ़ो। कुरान में ऐसे दीवाने बन जाओ, ऐसे दीवाने बन जाओ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई तिलावत कुरान मुकद्दस में इतना डूब जाए कि दुआ का वक्त भी वो तिलावत में खर्च कर दे और दुआ मांगने की बजाय दुआ के वक्त में भी वो तिलावत कर दे, तो मेरा मौला उसकी तलब से ज्यादा उसे अता फरमा देता है और फरमाता है मेरे बंदे को मेरे कलाम से इतनी मोहब्बत है कि वो उसमें मगन हो गया, जिसकी वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी झोलियों को भर दिया करता है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं महसूस कर रहा हूँ, कुछ दिनों से देख रहा हूँ, सोसाइटी का जायजा ले रहा हूँ, मुसलमानों की तबीयत का सर्वे कर रहा हूं, महसूस हो रहा है कमजोरी पैदा हो रही है, खौफ पैदा हो रहा है, हिरास पैदा हो रहा है, बेचैनी पैदा हो रही है गुनाह की वजह से या और चीजों की वजह से, और मुसलमान चाहता है कि उसे सुकून मिले। अल्लाह ने एक नुस्खा अता फरमा दिया और वो है कुरान। तुम कुरान से अपने रिश्ते को मजबूत कर लो, सही तरीके से पढ़ना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह अज़ीम कुरान तुम्हें ताकतवर बना देगा। और फरमाया गया उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, फरमाती है कुरान को अपने से आगे रखो, कुरान को अपने से आगे रखो, यानी इतनी तिलावत करो कि ये कयामत में तुमसे पहले अल्लाह की बारगाह में बतौर सवाब जमा हो जाए। तो फरमाते कुरान को अपने से आगे रखो, ये कुरान तुम्हें कभी कहीं पीछे रहने ही नहीं देगा, ये तुम्हें भी दुनिया और आखिरत में हमेशा आगे रखेगा। और कुरान को पीछे मत रखो, वरना ये कुरान को पीछे रखना तुम्हें जहन्नम में ले जाएगा। मुसलमानों आदत बना लो, रोजाना बिला नाका कुरान शरीफ की तिलावत करो। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं आपको कुरान के फजाइल और तिलावत के फजाइल पर कुछ बता सकूं, लेकिन इतना मैं जरूर अर्ज करूंगा कि जिसने भी इस किताब के दामन को थामा है, इस किताब ने कभी गिरने नहीं दिया। ऐ मुसलमानों, तुम सब लैंग्वेज सीखते हो, कुरान क्यों नहीं सीखते? ऐ मुसलमानों, सब पढ़ना सीखते हो, कुरान क्यों नहीं सीखते? अपनी औलाद को हर एजुकेशन दिलाते हो, कुरान क्यों पढ़ना नहीं सिखाते? क्या वजह है? क्या आपको नहीं मालूम? हजार मर्तबा आप ये वाकया सुन चुके होंगे कि एक गुनहगार और खताकार इंसान उम्मीद से अपनी बीवी को छोड़कर जब मौत की दहलीज पर पहुंच जाता है तो अपनी बीवी को वसीयत करता है कि मेरी शरीक हयात, तेरे पेट में परवरिश पाने वाला बच्चा जब पैदा हो तो उसे मदरसे में जरूर पढ़ने के लिए भेजना, ताकि वो अल्लाह की किताब पढ़े और अल्लाह की किताब का इल्म हासिल करे। खुद था गुनहगार, खुद था सियाहकार, खुद था बदकार, खुद था बुराइयों में डूबा हुआ। इंतकाल हो गया, बच्चे की विलादत हुई, बीवी को अपने शौहर की वसीयत याद आ गई और शौहर की वसीयत के मुताबिक बच्चा जब इस उम्र को पहुंचा कि कुछ बोल सके, चल सके, माँ अपने बच्चे की उंगली को पकड़कर मदरसे में पहुंची। इधर उस्ताद के पास बैठती है। इससे पहले कि बच्चा कुछ कहे, उसके बाप की पोजीशन ये थी कि कब्र में अजाब में गिरफ्तार था, लेकिन बच्चे को लेकर के माँ जैसे ही मदरसे में पहुंची और उस्ताद ने बच्चे से कहा, पढ़ो बेटे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही बच्चे की ज़बान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निकला, अल्लाह की रहमत को प्यार आ गया। रब ने फरिश्तों से फरमाया, इसके बाप पर से अजाब उठा लो, इसलिए कि जिसका बच्चा जमीन पर मुझे रहमानुर्रहीम कहकर के पुकारता हो, उसके बाप को कब्र में अजाब नहीं दे सकता। हम ये नहीं सिखा रहे हैं, हमें इसकी फिक्र नहीं। कितनी तड़प है हमारे अंदर, कितना जज्बा है हमारे अंदर, सर्द पड़ चुका ये जज्बा, सर्द पड़ चुका ये जज्बा हमारा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बज़ाहिर आप देखते होंगे ये नन्हे से बच्चों ने कुरान अपने सीने में महफूज कर लिया, लेकिन इन बच्चों के हवाले से और मुतलक खाली हाफिज़ कुरान के हवाले से भी एक बात मैं करूंगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रदियल्लाहु ताला अन्हु उन क़ारी कुरान के बारे में फरमाते हैं,
फरमाते हैं बगैर समझे बगैर अमल किए जो सिर्फ कुरान पढ़ते, ये सबके लिए, सबके लिए जो कुरान मानी के साथ नहीं पढ़ते, समझ करके नहीं पढ़ते और अमल नहीं करते, उन सबके लिए फरमाते हैं कि ऐसे शख्स को चाहिए कि वो अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार की कसरत करे, इसलिए कि कुरान पढ़ता भी है, कुरान को सीने में महफूज भी किया है, लेकिन अल्लाह की किताब पर अमल नहीं करता। तो जब अमल नहीं करता तो कुरान कहता है तूने अपने सीने में तो जगह दी, अपने वजूद को उसके अमल के सांचे में ढाला क्यों नहीं? तो फरमाते हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कम अज कम ऐसे लोगों को चाहिए कि 700 मरतबा अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार दिन में किया। और खास तौर पर मैं हुफ़ाज़ कुरान से अर्ज़ करूंगा कि ऐ हुफ़ाज़, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए और परवरदिगार तुम्हें कुरान पर अमल की तौफीक अता फरमाए। फरमाया गया गालिबन हज़रत अब्दुल्लाह सुमई रहमतुल्लाह तआला अलैह या कोई और बुजुर्ग का कौल फरमाते हैं, जब किसी हाफिज़ कुरान की जिंदगी गुनाहों में गुजरती है तो कुरान उस हाफिज़ कुरान पर लानत भेजता है कि मुझे अपने सीने में भी रखा है और मेरे कौल पर अमल भी नहीं करता। तो हाफिज़ कुरान को चाहिए कि वो अपनी आदतों को संवार कर रखे, बुराइयों से बचें, गुनाहों से बचें। अल्लाह ने तुम्हारे सीने का इंतखाब किया है अपनी किताब के लिए, और ये किताब ऐसी है कि बेवुजू और नापाक कोई इसे छू नहीं सकता। अब तुम्हारे वजूद की जिम्मेदारी ये बन जाती है कि जिस किताब को तुमने अपने सीने में महफूज किया है, तुम्हारा वजूद भी गुनाहों की दहलीज पर कभी न जाए, इसकी हिफाजत करो। जब तुम इसकी हिफाजत करोगे तो ये कब्र में तुम्हारी हिफाजत करेगी और महशर में भी तुम्हें कामयाबी और कामरानी से हमकनार करेगी। तो आज का मेरा पैगाम बस इतना ही है, कुरान से रिश्ता मजबूत करो। रोजी चाहिए कुरान पढ़ो, शिफा चाहिए कुरान पढ़ो, बच्चे की शादी का मसला है कुरान पढ़ो, घर में परेशानियां हैं कुरान पढ़ो, जिंदगी कुरान में खपा दो, उठते बैठते कुरान की तिलावत को अपनी जिंदगी बना लो। इंशाअल्लाह उल अज़ीम मैं यकीन के साथ कहता हूँ ये किताब तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर फरमा देगी और ये किताब सारी मुसीबतों से नजात अता फरमा देगी। हाँ, इतना जरूर है कि कुरान पढ़ना नहीं आता तो सीखो, और अगर किसी की हकलाती हुई जबान तोतरी जबान है जिसकी वजह से मखरज की अदायगी में उसे दिक्कत होती है, उसके बावजूद भी वो कोशिश करता है, तो मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह उसे दुगना सवाब अता फरमाता है, दुगना सवाब। तो कोई ये ना सोचे कि मेरी तो तोतली जबान है और ऐसी जबान है, नहीं नहीं, तुम मेहनत करो, अल्लाह तुम्हें दुगना सवाब अता फरमाएगा। एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, सहाबा कुरान में कितने डूबे हुए थे और कुरान से ताल्लुक कितना मजबूत किए हुए थे, आइए मैं आपको बताऊं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक काफिला आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का रवाना होता है। एक जगह पर वो काफिला पड़ाव डालता है और वहां पर काफिले के जिम्मेदार की हैसियत से, निगहबान की हैसियत से एक का तकर्रुर होता है और काफिले वाले आराम से अपने खेमे में सो रहे होते हैं। अल्लाह अकबर, जिसको निगहबानी की जिम्मेदारी दी गई थी वो निगहबानी कर रहे होते हैं और निगहबानी करते करते अचानक उन पर नींद का गलबा आता है और ऐसा लगता है कि अब वो जाग नहीं सकेंगे। सारे लोग सो रहे हैं, काफिले के सारे लोग ये सोच करके सो रहे हैं कि हमारी रखवाली करने वाला, निगहबानी करने वाला निगरान इत्मीनान से जाग रहा है और उसकी वजह से हमें कोई आंच नहीं आएगी, वो होशियार है, वो जाग रहा है। लेकिन जब उसे ही नींद आनी शुरू हुई तो उसने नींद को उड़ाने का तरीका क्या इख्तियार किया, उसने अच्छी तरह से वुजू किया, नमाज के लिए वो खड़े हो गए और नमाज के जरिए अपनी नींद उड़ाने की उन्होंने कोशिश की। अल्लाह अकबर, जब नमाज के लिए वो खड़े हुए उन्होंने एक सूरत शुरू कर दी। दुश्मनों ने दूर से देखा कि ये इबादत में मसरूफ है और काफिले वाले सो रहे हैं, उन्होंने तीरों की बौछार कर दी काफिले वालों पर। तीरों की चरचराहट की आवाज जैसे ही उनके कानों तक पहुंची, सोने वालों के कानों तक, वो उठ करके बैठ गए और अपने निगरान को देखने लगे। अल्लाह अकबर, जब सब बेदार हो गए तो देखा निगरान साहब तो इबादत में लगे हुए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। सबको होशियार देख करके दुश्मनों ने तीर चलाना रोक दिया। अब ये सारे काफिले वाले उस निगहबान के पास खड़े हैं कि ये सलाम फेरे तो इससे बात करें। जब उन्होंने सलाम फेरा तो उनसे कहा, तुम्हें जो है चरचराहट की आवाज नहीं आई जो तीर चलाए जा रहे थे, जिसकी वजह
वजह से हम उठ गए और तुम्हें पता भी नहीं चला और तुम नमाजी में मसरूफ रहे, ऐसी सिचुएशन में तुम्हें नमाज तोड़ देनी चाहिए थी। अल्लाह अकबर। वो जवाब में कहते हैं खुदा की कसम, मैंने जो कुरान की सूरत शुरू कर दी थी उसमें इतना डूब गया था और इतना लुत्फ आ रहा था कि मुझे किसी तीर की कोई आवाज सुनाई ही नहीं। ये शौक था, ये कुरान में डूब जाना था। और आज न सुनने का शौक, न पढ़ने का शौक, न अमल का शौक। सारी तबाही की वजह कुरान से रिश्ता कमजोर करना है। इससे रिश्ते को मजबूत करो, सुबह शाम इसकी तिलावत करो। इसकी तिलावत को अपने वजूद की खुराक से ज्यादा जरूरी समझो और ये इरादा कर लो कि नाश्ता बाद में, तिलावत पहले। ये आदत बनाओ, ये आदत बनाओ। अगर तुमने अपनी ये आदत बना ली, सुबह तुम कुरान के साए में, रात कुरान के साए में, तो इंशाअल्लाह अज़ीम परवरदिगार जल्ल जलालहू दुनिया और आखिरत में इज्जत और सरबुलंदी अता फरमाएगा। मैं इस सिलसिले में आपको फिर पहली बात अर्ज़ कर दूं, आका फरमाते हैं कुर्ब क़यामत फितने बहुत उठेंगे। मौला अली ने पूछा था उन फितनों से बचाव की क्या सूरत है, तो सरकार ने फरमाया था कुरान, कुरान और कुरान। आज फितने उठ रहे हैं, कई फितने उठ रहे हैं। अगर इन फितनों से बच सकते हो तो उसका एक की तरीका है, अल्लाह की किताब से रिश्ता मजबूत करो, कुरान से रिश्ता मजबूत करो। और सुन लो, मेरे आका ने फरमा दिया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। ये बच्चे डॉक्टर से बेहतर हैं, ये बच्चे इंजीनियर से बेहतर हैं, ये बच्चे लॉयर से बेहतर हैं। इसलिए कि इनको बेहतर मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मदीने के ताजदार की तरफ से कह रहा हूँ। इनको बेहतरी की सनद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई। इससे कोई डॉक्टर ये ना सोचे कि हम उन्हें इज्जत वाला नहीं समझते, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे वो दुनियावी तालीम के एतबार से जरूर इज्जत वाले होंगे, लेकिन उनके और इनके दरमियान वही फर्क है जो दुनिया की किताब और अल्लाह की किताब में फर्क है। अल्लाह की किताब में जो मर्तबा है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अपने किताब की, अपनी किताब की वजह से इन्हें जो मर्तबा अता फरमाता है वो मर्तबा मामूली नहीं है। कल बरोज़े क़यामत इनके इसके अल्लाह की किताब के हाफिजों को ये दर्जा दिया जाएगा और मकाम दिया जाएगा, इज़्ज़त दिया जाएगा कि 10 ऐसे लोगों को अपने साथ लेकर जन्नत में चले जाएं जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। ये परवरदिगार की तरफ से इनको एजाज मिलेगा, परवरदिगार की तरफ से इनको इनाम मिलेगा। हाफिजों की कद्र करो, आलिमों की कद्र करो, दाइयाने दीन की कद्र करो। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुद भी कुरान सीखो, बच्चों को भी कुरान सिखाओ और इंशाअल्लाह अज़ीम माह रमज़ानुल मुबारक से पेशतर भी और उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये इत्तला मिलेगी कि सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से जो मकातिब चल रहे हैं उन मकातिब का एक बड़ा जाल इंशाअल्लाह फैलाया जाएगा। और हम चाहेंगे कि आप में का कोई नौजवान ऐसा न हो जो कुरान पढ़ना न जाने, हर एक कुरान पढ़ना सीख ले, वक्त निकाले, कुरान सीखने के लिए वक्त निकाले। ये मत सोचना कि मैं इस उम्र में कुरान कैसे सीखूं। मैं अपना वाकया बता रहा हूं, मेरे पास मेरे इब्तिदाई जमाने की बात बता रहा हूं, जब मैं हाफिज कुरान हुआ था उस वक्त की बात बता रहा हूं। कोई तहरीक वगैरह यहाँ पर हिंदुस्तान में थी ही नहीं दावत और तबलीग की। मुझे शौक था कुरान मुकद्दस सिखाने का, तो मेरे पास हमारे शहर के अंदर एक 63 साल का मुबेश ज़ईफ चाचा, वो मेरे पास कुरान सीखने आते थे और मैंने उनको अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने में कुरान पढ़ना सिखा दिया। सुभान अल्लाह। मुंबई की एक मस्जिद के अंदर जहां मैं वक्ती तौर पर इमामत करता था, वहां कोई एतकाफ के लिए बैठने को तैयार नहीं था। एक खान साहब से हमने कहा कि आप एतकाफ में बैठ जाएं, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं एतकाफ में बैठ के करूंगा क्या, मुझे कुछ तो आता नहीं। तो मैंने कहा कुछ ना करना, खाली कुरान पढ़ते रहना, खाली कुरान पढ़ते रहना। तो उनके जुमले थे कि 40 साल हो गए मैंने एक खत्म अभी तक कुरान का नहीं किया है। उससे पहले खत्म करता था, कुरान पढ़ना आता है, लेकिन 40 साल हो गए मैंने अभी तक कुरान शरीफ खत्म नहीं किया। तो अब आप कह रहे हैं तो मैं इत्तिकाफ में बैठ जाता हूँ, शायद मेरा कुरान खत्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो इत्तिकाफ में बैठे और कुरान ही पढ़ते रहे, कुरान ही उठते कुरान शरीफ पढ़ते और जैसे बेदार होते पूरा वक्त कुरान शरीफ में खत्म किया। फिर कुरान शरीफ से ऐसा चस्का लग गया कि हर 10 दिन के अंदर कुरान खत्म करने की उनकी आदत बन गई। इस किताब से कभी पेट नहीं भरता, जरा ताल्लुक कायम करके देखो, ताल्लुक कायम करके देखो, पढ़ो। बहुत सारे हमारे मुअम्मर हजरात हैं, उमर रसीदा हैं, वो बैठे होंगे ओटे पे गपशप करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। भैया आप कब्र की तैयारी करो, कुछ
ये गपशप, ये दोस्त, ये ओटे, ये भंकस, ये आपको कब्र में काम नहीं आएगी, अल्लाह की किताब काम आएगी। कर लो तैयारी वहां के लिए। औरतें टाइम पास करती हैं, बंद करो ये टाइम पास करना, सीख लो कुरान। व्हाट्सएप, ट्विटर, इस पर उस पर पूरी जिंदगी खत्म हो रही है। मैसेज के बगैर जी नहीं सकते। नादानो, दिन का 8-8 घंटे तुम जो है व्हाट्सएप पर खत्म करते हो। अल्लाह की किताब के लिए तुम्हारे पास 15 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं। वक्त निकालो और कुरान से रिश्ते को मजबूत करो। कोई घर मुसलमान का ऐसा अब नहीं होना चाहिए जिस घर में कुरान की रोजाना तिलावत न होती और कुरान रोजाना न खुलता हो। इनकलाब पैदा कर दो और हर घर के अंदर कुरान की तिलावत का सिलसिला शुरू कर दो। इंशाअल्लाह अज़ीम आप देखेंगे अल्लाह की किताब पढ़ी जाएगी, बरकतों का नुज़ूल भी होगा और शैतान, परेशानियां, मुसीबतें ये सब भागती चली जाएंगी और आपके घर के अंदर अल्लाह की बारगाह से सुकून नाजिल होना शुरू हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज के मेरे इस पैगाम को आप दिलो दिमाग में बिठाएंगे और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माह रमजान शरीफ का ताल्लुक कुरान से बड़ा अजीम है कि इसी माह मुबारक में अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस को नाजिल फरमाया। मेरा रब फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। ये क़द्र वाली रात भी माह रमजान में है और माह रमजान के अंदर अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया। तो हम अल्लाह की बारगाह में ये ऐलान करें, मौला इतनी अजीम किताब तूने हमें अता फरमाई, माह रमजान मुबारक में हम इस नेमत का शुक्रिया इस तरह से अदा करते हैं कि हम पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी और इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे भी। मेरे मौला और तेरी खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज से आप इस चीज की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। एक बार ये भी ज़हन में रखो, आपका बच्चा दुनिया की कोई डिग्री न ले सके, फिक्र मत करना। फिक्र इस चीज की जरूर करना कि आपका बच्चा कुरान से गाफिल ना हो, उसे कुरान पढ़ना आना चाहिए। इसकी फिक्र प्रायोरिटी में करो। सबसे पहले इसे सिखाओ, कुरान सिखाओ, इसे अल्लाह की किताब पढ़ना सिखाओ इसे, और इसके साथ साथ दूसरे उलूम भी सिखाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लेकिन पहले ये देखो कि कुरान शरीफ को सही तौर पर पढ़ता है क्या। मेरा पोता अमेरिका में, मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पोते का जो तकरीबन 6 साल का है वहां वो रहता है, मैं यहां से उसका कुरान शरीफ सुनता रहता हूं, वीडियो कॉल पर कुरान शरीफ सुनता रहता हूं, कभी एक एक सफा उसका कुरान शरीफ सुनता हूं। सब डिग्री कब्र में काम नहीं आएगी, कुरान कब्र में काम आएगा। इससे ताल्लुक मजबूत रखो। बेटा अगर कुरान पढ़ना जानता है तो आप समझ लीजिए कि मरने के बाद का आपने कुछ सामान तैयार कर लिया, और अगर नहीं जानता और आपने इसे हाईली एजुकेटेड बना दिया, आपको इत्मीनान की जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो बेचारा कुरान पढ़ना ही नहीं जानता, तो आपको बख्शेगा क्या, इस साले सवाब क्या करेगा। तो आज के इस अज़ीमुश्शान रूप परवर सुन्नी इज्तिमा के अंदर मेरा पैगाम आपको यही है, और कोई बुजुर्ग आपको ऐसे न मिलेंगे जिनका ताल्लुक कुरान से कमजोर हो, और वजह यही थी उनकी ज़बान में तासीर थी कि उनका ताल्लुक 2 चीज़ों से बड़ा मजबूत रहता, कुरान से और नमाज से। ये 2 चीज़ें बड़ी अजीम उनकी ज़िंदगी में हुआ करती, और इससे रिश्ता अपना इतना मजबूत रखे होते थे जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने उनकी ज़बानों में तासीर अता फरमाई थी, और जहाँ चले जाते थे उनकी ज़ात से अल्लाह ताला बिगड़े हुए लोगों को सीधे रास्ते पर चलने का मौका और तौफीक अता फरमा देता था। आज ज़रूरत है कुरान और नमाज से अपने रिश्ते को मजबूत करो। कुरान के साथ साथ कोई घर का बच्चा, किसी भी आपके घर के अंदर रहने वाला बच्चा कोई भी हो, बेनमाजी नहीं होना चाहिए, बेनमाजी नहीं होना चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मामला तो ये है कि मुसल्ले इमामत पर सरकार होते और पीछे किसी बच्चे के रोने की आवाज आती, हुजूर नमाज मुख्तसर कर देते, जल्दी से खत्म कर देते कि बच्चे के रोने की वजह से उसकी मां को तकलीफ न पहुंचती हो। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बच्चा 7 साल का हो तो नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का हो तो मार कर नमाज पढ़ाओ। अब बाप खुद ही नमाज के टाइम पे सो रहा होगा तो बच्चे को क्या नमाज पढ़ाएगा, माँ खुद सो रही होगी तो बच्चे को क्या नमाज पढ़ाएगी। नमाज पाबंदी करो, कहीं भी रहो, कहीं भी रहो। मैं अपना वाकया आपको बताऊं, मैं गालिबन कनाडा से या कहीं से आ रहा था, मुझे याद नहीं है, नहीं हिंदुस्तानी का वाकया है, हिंदुस्तान का। मैं बॉम्बे से शायद बेंगलोर जा रहा था और बिजनेस क्लास के अंदर मेरी सीट थी। एक खातून जो मेरे आगे की सीट पर मौजूद थी, लिबास उसका आप देखेंगे तो किसी एतबार से मुसलमान समझ में नहीं आ रही थी,
लेकिन उसने मुझे देखा, देखते ही अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, सर असर की नमाज का वक्त हो गया। तो मैं तो चौंक गया। मैंने कहा बहन असर की नमाज का वक्त हो गया और मैं अभी पढ़ करके ही एंटर हो रहा हूँ। तो उसने फौरन ट्रे खोली, दुपट्टा निकाली, दुपट्टे को बांधी और नमाज पढ़ना शुरू की। मैंने कहा शायद एक दिन यही नमाज इसे सीधे रास्ते पर ले आएगी और यही नमाज इसको बापर्दा भी बना देगी। पता ये चला पढ़ने वाला पढ़ना चाहे तो कहीं भी कभी भी नमाज को छोड़ नहीं सकता। आज हमारी बच्चियां शादियों में मेकअप करके जाती हैं और बस नमाज छूट गई, असर छूटी, मकई मेकअप खराब ना हो जाए। शादी में लोग ये ना समझे कि ये बीबी माँ कहां से आ गई। अल-अयाज़ु बिल्लाह। हुस्न किसने दिया है? किसी औरत ने या खुदा ने दिया है? जिंदगी किसने दी? अल्लाह ने दिया, किसी और ने दी है? क्या कर रहे हो ये सब? क्या इतने तूफान और इतनी परेशानियों के बावजूद भी तुम्हें कुदरत की तरफ जाने का जज्बा पैदा नहीं होता? इतनी मुसीबतों के बावजूद अल्लाह के कलाम से रिश्ता मजबूत करने का जज्बा पैदा नहीं होता? इतनी तकालीफ के बावजूद तुम्हें अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने का ख्याल नहीं आता? तीन चीजों को आज से लाजिम पकड़ो, नमाज, तिलावत कुरान मुकद्दस और मेरे आका पर दुरूद व सलाम। बस इन तीन चीजों को पकड़ लो, आप देखेंगे इधर पढ़ते जाएंगे, इधर दिल पर अल्लाह की तरफ से सुकून नाजिल होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला मुझे आप सबको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए और परवरदिगार जल्ल जलालहू मुझे आपको सबको कुरान और हदीस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए।